क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल आपके कर्मों का परिणाम है, या फिर भाग्य की कोई अज्ञात शक्ति आपको नियंत्रित कर रही है? क्या आपका जीवन उन घटनाओं से संचालित है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, या फिर आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं? आज हम आपको एक रहस्यमयी और प्रेरक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कर्म और भाग्य के जाल को सुलझाती है। ये कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। नमस्ते दोस्तों, केवल इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहता था। वह सोचता था कि उसके साथ जो भी बुरा होता है वह उसके भाग्य का खेल है। चाहे वह व्यापार में नुकसान हो या रिश्तों में खटास, वह अपने दुखों का कारण हमेशा अपने भाग्य को मानता। उसे विश्वास था कि उसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा और वह इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन अनिरुद्ध श्रावस्ती के बाजार में घूम रहा था जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में एक सभा करने वाले हैं। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत प्रसिद्ध थीं और अनिरुद्ध ने सुना था कि वे लोगों को जीवन के गहरे रहस्यों को समझाते हैं। लेकिन अनिरुद्ध का मन संशय से भरा था। उसने सोचा, क्या सच में कोई मुझे बता सकता है कि मेरे जीवन की परेशानियां केवल भाग्य है या मेरे कर्मों का परिणाम? अगले दिन अनिरुद्ध ने भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह वन की ओर चला जहां बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि सैकड़ों लोग ध्यानमग्न बैठे हैं और बुद्ध शांति से धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बुद्ध का व्यक्तित्व इतना शांत और दिव्य था कि अनिरुद्ध को लगा जैसे उसकी सारी चिंताएं उसी क्षण शांत हो गई। जब सब लोग प्रश्न पूछ चुके थे, अनिरुद्ध ने बुद्ध के पास जाकर अपना प्रश्न पूछा। भगवान, मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरा जीवन केवल भाग्य द्वारा संचालित है या मेरे कर्म भी इसमें कुछ भूमिका निभाते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है अनिरुद्ध। ये प्रश्न हर जीव के मन में कभी न कभी उठता है। कर्म और भाग्य का संबंध बहुत गहरा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सभी संदेहों का उत्तर देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम धीरज और दूसरे का नाम उत्साह था। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। धीरज शांत, संयमी और मेहनती था, जबकि उत्साह हमेशा अपने भाग्य पर निर्भर रहता था। उसे विश्वास था कि जीवन में जो कुछ भी होना है वह भाग्य के अनुसार होगा और वह अपने कर्मों से इसे बदल नहीं सकता। धीरज सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता और फसल की देखभाल करता। वहीं उत्साह दिन भर इधर उधर घूमता और अपनी किस्मत का इंतजार करता। गांव वाले धीरज की प्रशंसा करते जबकि उत्साह को उसकी आलसी प्रवृत्ति के लिए टोकते। लेकिन उत्साह को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसका कहना था, जब भाग्य ही सब कुछ तय करता है तो मेहनत करने का क्या फायदा? एक दिन गांव में भीषण आंधी आई और दोनों भाइयों की फसलें बर्बाद हो गई। उत्साह ने अपनी किस्मत को दोष दिया। देखा, मैंने कहा था ना, सब कुछ भाग्य का खेल है। हमने कितनी भी मेहनत की हो, अगर भाग्य ने तय किया है कि फसल बर्बाद होनी है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन धीरज निराश नहीं हुआ। उसने अगले दिन फिर से काम शुरू किया, खेतों की मरम्मत की और अपनी मेहनत जारी रखी। उत्साह ने फिर से हाथ पर हाथ धरकर बैठने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि उसका भाग्य उसे सही समय पर सफल बना देगा। समय बीतता गया। धीरज की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक सफल किसान बना दिया। दूसरी ओर उत्साह की खेत की जमीन बंजर होती गई। जब गांव में लोग धीरज की सफलता देखते तो वे उसे सराहते और उत्साह को देखकर कहते, कर्म का फल देखो, मेहनत करने वाले को हमेशा उसका परिणाम मिलता है। एक दिन उत्साह के मन में विचार आया कि शायद उसका भाग्य उसे सफलता के लिए और इंतजार करवा रहा है। वह बुद्ध के बारे में सुन चुका था और जानता था कि वे जीवन के रहस्यों को समझाने में महान थे। इसलिए उसने भी बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। उत्साह अनिरुद्ध की तरह बुद्ध के पास पहुंचा और वही प्रश्न पूछा, भगवान, क्या मेरा भाग्य ही मेरी असफलता का कारण है? मैंने कर्म में विश्वास नहीं किया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उत्साह की ओर देखा और धीरे से कहा, कर्म और भाग्य दोनों जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, लेकिन एक बिना दूसरे के अधूरा है। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता कर्म का है जिसमें मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होती है। दूसरा रास्ता भाग्य का है जिसमें तुम्हें बिना प्रयास किए सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस दूसरे रास्ते पर केवल तुम्हारी आशा और प्रतीक्षा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह तुम्हें सफलता दिलाएगा? उत्साह ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगता था कि भाग्य सब कुछ तय करता है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बिना कर्म के भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
सही कहा, भाग्य वही होता है जो कर्म से तैयार होता है। अगर तुम अपने कर्म को छोड़कर केवल भाग्य पर निर्भर हो तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जब तुम कर्म करते हो भाग्य तुम्हारा साथ अवश्य देगा। बुद्ध की बातें सुनने के बाद उत्साह ने निर्णय लिया कि वह अब अपने कर्मों पर ध्यान देगा और भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा। उसने अपने खेतों में काम शुरू किया और धीरे धीरे उसकी फसलें भी हरी भरी होने लगीं। उसने धीरज से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अनुशासन और मेहनत को अपनाया। उत्साह अब जान चुका था कि कर्म ही असली भाग्य है। जैसे जैसे उसने मेहनत की उसका भाग्य भी बदलता गया। अब गांव वाले उत्साह की भी तारीफ करते और उसने भी समझ लिया कि असली संतोष कर्म में है, भाग्य तो केवल एक परिणाम है। बुद्ध ने अंत में अनिरुद्ध से कहा, जीवन में कर्म और भाग्य दोनों का महत्व है, लेकिन याद रखो भाग्य केवल उनके साथ होता है जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। अगर तुम अपने कर्मों को सुधारोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। अनिरुद्ध ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब वह जानता था कि उसका जीवन केवल भाग्य के हाथों में नहीं बल्कि उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जीवन में भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। भाग्य तभी बदलता है जब तुम उसे अपने कर्मों से तैयार करते हो। मेहनत और समर्पण से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में केवल भाग्य पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, केवल इंस्पायर को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना।